आता है। तो थोड़ी देर इनके साथ गप्पे मार रही थी कि खाना कैसे बना, क्योंकि ये हमारे जो नेपाली है ये चूजी है खाने में, इसको बहुत सुंदर खाना चाहिए नहीं तो नाराज़ हो जाता है। तो अब मैं पी रही हूँ चाय, बहुत भी थक गई हूँ इवनिंग टी। तो आप लोगों ने भी पीनी है, आप आ सकते हो चाय पीने मेरे साथ, चाय का आनंद लेने। तो अब जाना है मैंने पानी लेने, शाम को पानी भी लेना होता है, जो हमारे खाने पीने का पानी होता है तो हम वो यहाँ से लाते हैं सोर्स से, आप भी दे सकते हो। और ये सामने का व्यू है हमारे घर के आगे जंगल की, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। अप्रैल महीने में तो इसमें नई पत्तियाँ आती है तो बहुत ही सुंदर लगता है, नई लीव्स आती है। तो ले जाती हूँ पानी, उसके बाद खाना बनाना होगा मुझे। तो आजकल मौसम देखो कितना प्यारा है हिमाचल का, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पहाड़ों पे पड़ी होती है धुंध और नीचे खेत होते हैं हरे भरे, जंगल हरे भरे, तो इससे हमारे हिमाचल का नज़ारा और भी सुंदर हो जाता है। तो हिमाचल की सुंदरता के बारे में जितना कम बोला जाए उतना कम। तो मैं ये भर रही हूँ पानी, दोनों कैनियाँ मेरी भर गई है। मेरे साथ मेरा भतीजू भी आया है, वो शोर करता है और दूसरा डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए, आगे दौड़ता है मेरे से भी आगे, आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसे है जैसे मशीन होती है। तो अब मैं आ गई घर, अब जलाती हूँ चूल्हा। हमारे पहाड़ों में चूल्हा जलाने का रिवाज है। तो आजकल चूल्हा जलाना तो इतना टफ है कि जैसे अबरस चोटी फतेह करने जैसा हो, क्योंकि जलता ही नहीं, लकड़ियों में मॉइस्चर होता है। तो है भी ठीक है, अगर चूल्हा जल जाए तो बहुत बढ़िया है, कुछ बन गया इसके ऊपर, इसकी कोई वो शेख ही नहीं है कि हम गैस पे बनाते हैं, गैस कितनी कॉस्टली हो चुकी है। फिर दूसरा ये कि चूल्हे का खाना चपातियाँ बहुत ही पौष्टिक होती है, जो कि मैं हमेशा चूल्हे पे ही बनाती हूँ। तो अब जला है, बड़ी मुश्किल से जला रही हूँ मैं चूल्हा। तो देखो फिर बुझ गया, जल गया, नहीं जल गया, तो बड़ी टफ है आजकल चूल्हा जलाना। सुखा के रखनी पड़ती है लकड़ियाँ सुबह शाम के लिए थोड़ी थोड़ी। तो चूल्हा जल चुका है, अब मैं चपातियाँ बनाती हूँ, टाइम से ठीक रहता है, क्योंकि डिनर टाइम से होना चाहिए। आजकल अंधेरा 8 बजे होता है, तो फिर अगर लेट बनाने लगो तो लेट ही हो जाता है। फिर खाना खाने को 10 बज जाते हैं, 10 बजे के तो बचेगा कब, और जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं होता। खाना तो 8:30 9 के करीब आजकल होना ही चाहिए, फिर 1 घंटे बाद सोना चाहिए, क्यों, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि खाना खा के फारिग हुए और वैसे ही बिस्तर में लंपलेट हो गए, इससे हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि वेट पड़ता है अंदर, खाना पचने में पचता नहीं है, फिर सोए रहेंगे हम। तो इसलिए टाइमली बना दो तो अच्छा है। तो देख सकते हो आप, अब मैं फारिग ही हो रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो लगती नहीं है, थोड़ी सी चपातियाँ लगती है, हम थोड़े ही जने हैं। तो अब देखिए आप हमारे गांव का व्यू रात का, देखो मंदिर हमारा भवन कितना प्यारा लग रहा है, लाइटों से जगमगा रहा है। देवरा और कालूनाग महाराज जी का जो टीम है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है इस टाइम, क्योंकि अब शाम के टाइम देवरे में आते हैं देवता जी, जो मैं आपको आगे क्लिप में दिखा रही हूँ कि शानो शौकत के साथ आते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। आप भी इंजॉय करिए, देखिए, और आगे डांस भी है जगराते का, वो भी इंजॉय करिए। बाय बाय।
तो आगे चलती है नाटी रात भर। आप भी देखिए, एंजॉय करिए। देखिए सब नाचते हैं, लेडीज़, लड़कियां, औरतें सब नाचते हैं क्योंकि पूरी रात वहीं काटते हैं, जगराता होता है।